काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं, यानी कि इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी करते हैं, फिर भी जो हमारी हैबिट है वो इंग्लिश बोलने वाली नहीं होती है। तो मैं आज इसके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा कि आप क्यों नहीं बोल पाते हो। इसका सबसे पहला कारण ये है कि जो बच्चा इंग्लिश के टुकड़े करता है कि मैं पहले ग्रामर सीखूंगा फिर वोकैब सीखूंगा, यदि जो बच्चा ऐसा कहता है कि मैं ग्रामर सीखूंगा, ये रूल ऐसा होगा, इसको ऐसा बोला जाएगा, या वोकैब सीखूंगा, वोकैब के अनुसार प्रैक्टिस करेगा, यदि आप इंग्लिश के टुकड़े करोगे तो आप इंग्लिश कभी भी बोल नहीं पाओगे। यदि आपको इंग्लिश बोलनी है तो सिर्फ बोलना सीखो आप, उसमें क्या ग्रामर है, क्या यूज हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखो, जब भी हम जैसे भी आपकी कोई भी लोकल लैंग्वेज है मान लो, तो ऐसे तो है नहीं कि आप पहले दिन जब पैदा हुए तभी आप बोलना सीखे। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है, माँ नाम बोलते तो उसको ये पता थोड़ी ना माँ के पीछे आ की मात्रा लगती है, व्याकरण थोड़ी सीख के आता है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कारण क्या होता है, जैसा उसको बोला जाता है वैसा वो बोलता है। उसी प्रकार आपको भी इंग्लिश बोलनी है, आपको बोलने की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो बोलने के लिए सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, आपके घर का माहौल, आपके आस पास का जो वातावरण है वो इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए। आप काफ़ी बार ऐसी बातें आती है कि कुछ टीचर ये भी कहते हैं बच्चों को कि आप अकेले बोलो, वहाँ पर ये जो कांच के सामने, अरे कांच के सामने बोलने से आप अकेले तो बोल पाओगे, लेकिन आप अकेले उतनी ही इंग्लिश बोल पाओगे जितनी आपको आती है, और बाकी जितनी भी जो दुनिया में इंग्लिश है वो आप नहीं बोल पाओगे। दुनिया में तो क्या है, सॉरी इसमें मैं आपको दुनिया की में कोई भी एक लैंग्वेज, यदि इंग्लिश कई तरह की आपको देखना है, फ्रेंच भी होती है, ऐसी बहुत होती है, लेकिन आप जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हो, जो भी भाषा सीखना चाहते हो, आपको उसका वातावरण आना ज़रूरी है। इसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो कोई, मैं यहाँ से बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने यहाँ की लोकल भाषा बोलता हूँ। यदि मैं कुछ दिन के लिए गुजरात या मान लो साउथ के एरिया में चला जाऊँ, तो हो सकता है कि मैं 1 साल रहने से वहाँ पर तेलुगु बोलना सीख जाऊँ या गुजराती बोलना सीख जाऊँ। कारण क्या होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर रहना लग गया, लेकिन मैं गुजराती लिखना या तेलुगु लिखना नहीं सीख पाऊँगा, सिर्फ बोलना सीख पाऊँगा। कारण क्या है, मैं वहाँ के वातावरण में रहना शुरू हो गया। उसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसका वातावरण होना ज़रूरी है। यदि वातावरण आपका इंग्लिश बोलने वाला है तो आप बोल पाओगे। उसके लिए आपको ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना, उसके लिए आपको बिल्कुल भी ग्रामर की आवश्यकता नहीं होगी। यदि स्पोकन बोलना है तो आप पहले बेझिझक होकर अपना हौसला बढ़ाओ बोलने के लिए, ठीक है ना। कुछ लोग हंसेंगे भी आप पर, लेकिन उसके हंसने पर आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तो आप बोल पाओगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम इंग्लिश के टुकड़े कर देते हैं। अच्छा इसमें ये नियम लगेगा, तो आप नियम सोचते हुए अटक जाओगे। नहीं, आपको इंग्लिश बोलनी है, इस बात पर ध्यान दो। कैसे बनेगी इस बात पर ध्यान मत दो आप। अब आपको किसी बच्चे के सर कैसे बनेगी ये नहीं ध्यान देंगे, बोल कैसे पाएंगे। देखो हमेशा याद रखो, कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो रटाफिकेशन होता है, उनके मुंह पर बैठ जानी चाहिए, ठीक है ना। मुंह पर जो लैंग्वेज बैठ गई तो आपको बनाना सोचना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हो तो हमेशा याद रखो वो मुंह पर बैठी हुई लैंग्वेज है आपके। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो हर लैंग्वेज आपके मुंह पर बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखो, इंग्लिश बोलने के लिए आपको वोकैब, ग्रामर, इनको अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश बोलना है तो बोलना सीखो बस। सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी है तो बोलना ही सीखो आप, इसके अलावा कुछ मत करो आप, तब तो आप बोल पाओगे, वरना नहीं बोल पाओगे आप।